Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I welcome to all of you from the platform of Uwais and Rashid's Virtual Academy. So today I am here with lecture number 13, and the lecture of today is about preposition. और preposition कौन सा? on preposition के बारे में आज हम पढ़ेंगे. और वो students who want to add my WhatsApp paid group, they can contact me on this WhatsApp number. ठीक है जी, ये एक WhatsApp paid group है जिसके अंदर आपको डेली वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम्स और बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से मिलती रहती हैं. तो वो स्टूडेंट्स जो इस ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं वो इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं. तो जी चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं. और आज का जो टॉपिक है वो है प्रीपोजिशन. और कौन सा प्रीपोजिशन? ऑन प्रीपोजिशन. आज हम देखेंगे कि वेयर द प्रीपोजिशन ऑन इज यूज्ड अलॉन्ग विच वर्ब्स द प्रीपोजिशन ऑन इज यूज्ड. ठीक है जी. तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो फेसबुक की वजह से जो है ना हमारी इंग्लिश को बहुत नुकसान पहुंचा है. क्योंकि फेसबुक के ऊपर आज जो वर्ब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ना, कॉन्ग्रेचुलेट का बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा होता है. किसी को कुछ नहीं पता चल रहा होता, बस देखते हैं एक बंदे ने लिखा है तो दूसरा भी उसको कॉपी करके पेस्ट कर देता है. और तकरीबन ये वाला जो वर्ब है ना, ये बिल्कुल गलत इस्तेमाल हो रहा होता है. कॉन्ग्रेचुलेट को गलत तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा होता है. तो आज मैं आपको बताता हूँ कि इसके सही यूजेज क्या हैं. तो नंबर 1, आई कॉन्ग्रेचुलेट दैम ऑल डैश देयर रिजल्ट. ठीक है, इसमें कौन सा प्रीपोजिशन आना है ये आप अपने दिमाग से सोच सकते हैं. मैं सेकंड सेंटेंस भी पढ़ दूं. कॉन्ग्रेचुलेशंस डैश गेटिंग गुड स्कोर इन द एग्जाम्स. यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आना है. उसके बाद नंबर 3 है प्राइम मिनिस्टर ऑफर्स कॉन्ग्रेचुलेशन डैश हिज टीम. एंड द फोर्थ वन इज कॉन्ग्रेचुलेशंस डैश अपॉइंटिंग न्यू एडवाइजर ऑफ योर कंपनी. तो अब ये हमारे पास 4 फिलिंदा ब्लैंक्स हैं जिसके अंदर हमने प्रीपोजिशंस फिल करने हैं. तो मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा बता दूं प्रीपोजिशंस के बारे में. ठीक है जी, कि कहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ कौन कौन से प्रीपोजिशंस यूज होते हैं. तो नंबर 1, वी कैन यूज द प्रीपोजिशन ऑन अलॉन्ग विद द वर्ब कॉन्ग्रेचुलेशन. ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ हम प्रीपोजिशन ऑन तब यूज करते हैं जब हम किसी की कामयाबी के बारे में उसे मुबारकबाद दे रहे होते हैं. उस वक्त हम प्रीपोजिशन ऑन यूज करते हैं. अच्छा जी, उसके बाद व्हेन वी कैन यूज द प्रीपोजिशन फॉर. हम फॉर कब प्रीपोजिशन यूज करते हैं? जब हम किसी की तारीफ कर रहे होते हैं. ठीक है, मतलब कॉन्ग्रेचुलेट तो कर रहे होते हैं बट क्या कर रहे होते हैं? तारीफ के हिसाब से बात कर रहे होते हैं. देन वी कैन यूज द प्रीपोजिशन फॉर आफ्टर कॉन्ग्रेचुलेट. एंड जो कॉन्ग्रेचुलेट के बाद वी कैन यूज द प्रीपोजिशन टू जब हम किसी शख्स को किसी चीज़ की मुबारकबाद दे रहे होते हैं. ठीक है जी, जब हम किसी शख्स को किसी चीज़ की मुबारकबाद दे रहे होते हैं तो फिर हम प्रीपोजिशन टू यूज़ करते हैं. तो चलिए जी, अब हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से प्रीपोजिशंस यूज होने हैं. तो आई कॉन्ग्रेचुलेट देम ऑल. ठीक है, ये देयर रिजल्ट क्या है? क्या ये हम किसी की तारीफ कर रहे हैं, किसी शख्स को मुबारकबाद दे रहे हैं, या किसी की कामयाबी के ऊपर उसे मुबारकबाद दे रहे हैं? तो ये देयर रिजल्ट कोई चीज़ है. ठीक है, तो उसके ऊपर हम उसको मुबारकबाद दे रहे हैं. तो यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑन यूज होना है. आई कॉन्ग्रेचुलेट देम ऑल ऑन देयर रिजल्ट. आगे चलते हैं. कॉन्ग्रेचुलेशंस. ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस डैश गेटिंग गुड स्कोर इन द एग्जाम. तो यहाँ पे जी हम मुबारकबाद दे रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं. किसकी? किसी शख्स की हम यहाँ पे तारीफ कर रहे हैं. ठीक है, उसने कोई काम किया है उसकी. तो यहाँ पे हमारा प्रीपोजिशन फॉर आना है. अब मैं आपको एक और पॉइंट बता दूं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस. ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस के साथ फॉर आएगा, कभी भी कॉन्ग्रेचुलेट के साथ फॉर नहीं आना. ये वाला पॉइंट दिमाग में आप लोग बिठा लें. उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफर्स कॉन्ग्रेचुलेशंस डैश हिज टीम.
तो कॉन्ग्रेचुलेशंस किसको दी जा रही है? टू हिज टीम, ठीक है। हिज टीम क्या है? पर्सन से, समवन है या समबडी है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द प्रीपोजिशन टू। लास्ट वन, कॉन्ग्रेचुलेशंस डैश अपॉइंटिंग न्यू एडवाइजर ऑफ योर कंपनी। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर यहाँ पे आना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक दफ़ा समअप कर दूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कॉन्ग्रेचुलेट के साथ आपने कौन कौन सा जो प्रीपोजिशन है वो यूज़ करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेट है क्या? वर्ब, ठीक है जी। कॉन्ग्रेचुलेट है क्या? वर्ब। तो वर्ब के साथ वी कैन यूज द प्रीपोजिशन ऑन, ठीक है जी। उसके बाद ये आ रही है बात कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस वर्ब नहीं है बल्कि नाउन है यहाँ पे, ठीक है जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस क्या है? नाउन है। तो हमने वर्ब के साथ ऑन यूज करना है, ना कि नाउन के साथ ऑन यूज कर लेना है। ये पॉइंट मुझे उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है जी। तो नाउन के साथ आपने क्या यूज करना है? प्रीपोजिशन फॉर यूज करना है। और इसी तरह ही यहाँ पे ये जो कॉन्ग्रेचुलेशंस हैं ये क्या है? वर्ब है या नाउन है? तो जी ऑफर यहाँ पे वर्ब है और कॉन्ग्रेचुलेशंस यहाँ पे क्या है? नाउन है। तो नाउन दो जगहों पे यूज हो रहा है और जब भी नाउन यूज होगा तो ये प्लूरल में यूज होता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस यहाँ पे भी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस यहाँ पे भी है और दोनों जगहों पे ही ये नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर आप किसी की तारीफ, किसी चीज की तारीफ कर रहे होंगे देन यू कैन यूज द प्रीपोजिशन फॉर आफ्टर द कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर यू आर गिविंग किसी को आप मुबारकबाद दे रहे हैं किसी पर्सन को, देन यू कैन यूज द प्रीपोजिशन टू। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन the preposition which we can use after congratulations, not congratulate. If the verb congratulate is used, then we can only use the preposition on. So hopefully you have cleared the concept. आगे चलते हैं जी। आगे जो हमारे पास आज का verb है, ये एक सेंटेंस रह गया। I congratulate him dash his success. I congratulate him dash his success. तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आना है? तो congratulate है मीन्स वर्ब है, तो वर्ब के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है? ऑन। सिंपल ट्रिक, ठीक है। स्टूडेंट्स रट्टे मार के जाते हैं और जब टेस्ट में जाके बैठते हैं तो फिर वहाँ पे इस तरह की उनको कंफ्यूजन का सामना करना पड़ता है और कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं अब कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा। फिर कह रहे होते हैं कि उस बुक में गलत है, उस टीचर ने गलत पढ़ाया है। थोड़ा सा अपना माइंड यूज करें, होपफुली आपके ये सवाल बिल्कुल सही हो जाएंगे। उसके बाद जी हम चलते हैं आगे। आई इंसिस्टेड डैश इज गोइंग देयर, ठीक है। इंसिस्टेड का मतलब होता है किसी को इसरार करना, ठीक है जी, इसरार करना। आई इंसिस्टेड डैश इज गोइंग देयर, मैंने इसरार किया किसको? उसको कि वहां चलें। तो यहाँ पे इंसिस्टेड के साथ आपका प्रीपोजिशन ऑन यूज होता है। बट एक और भी वर्ब है जो इंसिस्टेड के साथ यूज होता है, वो है जी हमारे पास परसिस्टेड, ठीक है जी। कौन सा वर्ब है? परसिस्टेड। परसिस्टेड का मतलब भी इसरार करना होता है, ठीक है, इसरार करना। परसिस्टेड का मतलब भी यही होता है। और परसिस्टेड के साथ हमारा प्रीपोजिशन इन यूज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है जी। तो ये आपने याद रखने हैं वर्ड्स कि इंसिस्टेड के साथ यू कैन यूज द जो आपका प्रीपोजिशन है ऑन, एंड परसिस्टेड के साथ यू कैन यूज द प्रीपोजिशन इन। तो ये दोनों का मतलब सेम है। स्टूडेंट पढ़ के इंसिस्टेड जाते हैं, टेस्ट के अंदर परसिस्टेड आया हुआ होता है और इंसिस्टेड वाला कॉन्सेप्ट परसिस्टेड पे लगा देते हैं और परसिस्टेड वाला कॉन्सेप्ट इंसिस्टेड पे लगा देते हैं। तो ये दोनों मैंने साथ साथ लिख दिए ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो सके। और ये परसिस्टेड के ऊपर मेरा लेक्चर नंबर 11 है, लेक्चर नंबर 11, जिसके अंदर मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है किसे? परसिस्टेड को। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप काइंडली ये लेक्चर नंबर 11 देखिए प्रीपोजिशंस का, उसमें आपका परसिस्टेड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं जी।
हमारे पास जो सेंटेंस नंबर 7 है, द प्राइजेज ऑफ पेट्रोल वेंट डैश इंक्रीजिंग, द प्राइजेज ऑफ पेट्रोल वेंट डैश इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज होना है, यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन यूज होना है। वेंट अगर इसको प्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, गोज आ जाएगा, द प्राइजेज ऑफ पेट्रोल। ठीक है जी, तो ये पास्ट, हमारे पास पास्ट सिंपल टेंस है, दैट्स वाई वेंट यूज कर रहे हैं और वेंट के साथ हम ऑन यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है महंगा होना। उसके बाद जी नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, डू नॉट डिपेंड डैश द लेबर ऑफ अदर्स, हमेशा दूसरों की मेहनत के ऊपर जो है इन्हिसार मत करो, डिपेंड मत करो। मेहनत दूसरे की हो और आप उसके ऊपर इन्हिसार कर रहे हो कि वो नोट्स बना के दे देगा और मैं उसको पढ़ लूँगा और मैं कामयाब हो जाऊँगा, बिल्कुल ऐसा होता है। बट जो मेहनत आप खुद करेंगे ना, उसकी तो बात ही नहीं है ना, उसका तो नेमुल बदल ही नहीं है। तो आप खुद मेहनत करें, अपने दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। डू नॉट डिपेंड, तो डिपेंड के साथ प्रीपोजिशन कौन सा यूज होता है, डिपेंड के साथ प्रीपोजिशन हमारा ऑन यूज होता है। तो जी आज का लास्ट वर्ब है हमारे पास रिवेंज। मैं यहाँ पे आपको 2 वर्ड्स बता देता हूँ, रिवेंज और जी एक और वर्ड होता है अवेंज। तो जितने भी स्टूडेंट्स व्यूवर्स मुझे लाइव देख रहे हैं, क्या डू यू हैव अ कॉन्सेप्ट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवेंज एंड अवेंज? कोई बता सकता है मुझे? कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवेंज और अवेंज। तो रिवेंज का मतलब होता है जब आप खुद बदला लेते हैं, ठीक है, जब आप खुद बदला लेते हैं, खुद बदला लेना, ठीक है, खुद बदला लेना। और अवेंज का मतलब होता है कोई और आपका बदला ले, कोई और जो है आपका बदला ले, ठीक है, बदला ले। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, अवेंज और रिवेंज। ये आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह ही 2 वर्ड्स और हैं जो यूज होते हैं, वो एक है रूल और ये है रूल, ठीक है, ROLE और RULE। तो ये रोल और ये रोल के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। ये जो रोल है इसका मतलब होता है किरदार, ठीक है, और ये जो रूल है इसका मतलब होता है उसूल। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जल्दी के अंदर इस तरह की मिस्टेक्स कर देते हैं और उनको इस तरह के वर्ड्स के डिफरेंस का पता नहीं चलता। तो रिवेंज और अवेंज का भी पता चल गया, साथ ही मेरे दिमाग में रूल का वर्ड्स आया था, तो मैंने कहा ये भी आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो जी अब हम आगे देखते हैं अपने प्रीपोजिशंस की तरफ, और उससे पहले हम ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन पढ़ लें ताकि हमें याद करने में आसानी हो, ठीक है जी। रिवेंज का कॉन्सेप्ट असल में है क्या? तो रिवेंज के साथ आपका प्रीपोजिशन ऑन यूज होता है जब आपने किसी शख्स से बदला लेना हो, ठीक है, जब आपने किसी शख्स से बदला लेना हो तो आप जो प्रीपोजिशन है वो ऑन यूज करते हैं। और जब आप किसी चीज के लिए बदला ले रहे हो तो फिर आपका प्रीपोजिशन फॉर यूज होता है। जब आप किसी चीज के लिए बदला ले रहे हैं देन यू कैन यूज द प्रीपोजिशन फॉर, और इफ यू आर गेटिंग द रिवेंज फॉर समबडी देन यू कैन यूज द प्रीपोजिशन ऑन। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, देन यू कैन easily identify that the which preposition is used after revenge। तो यहाँ पे देखें, I took revenge dash my enemy, तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आना है? देखने वाले जो स्टूडेंट्स अपना हिसाब किताब लगाते हैं टेस्टों के अंदर, उस हिसाब किताब के हिसाब से यहाँ पे विथ आना है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स कहेंगे आई टुक रिवेंज विथ माई एनिमी, मैं अपने जो दुश्मन से क्या लेना चाहता हूँ, बदला लेना चाहता हूँ। बट अक्सर ये स्टूडेंट्स वो हिसाब किताब ज़्यादा करते हैं जो मेहनत नहीं करते, ठीक है, जो मेहनत नहीं करते और वो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठ के अपने हिसाब किताब बहुत लगा रहे होते हैं और वो हिसाब किताब 200% गलत हो जाते हैं, ठीक है जी। तो आई टुक रिवेंज ऑन माई एनिमी, तो जो ऑन है ये है राइट प्रीपोजिशन जो रिवेंज के बाद यूज होना है। आज का लास्ट हमारे पास सेंटेंस है, शी इज सीकिंग रिवेंज डैश मैटर ऑफ हर हस्बैंड, वो क्या कर रही है, वो बदला लेने की कोशिश कर रही है किसका, उनके जो शौहर का कत्ल हुआ था। तो रिवेंज यहाँ पे फॉर, ठीक है, किसी शख्स से नहीं बल्कि किसी प्रॉब्लम की वजह से वो बदला लेने की कोशिश कर रही है, ठीक है जी। तो यहाँ पे फॉर यूज होगा। तो ये था जी आज का क्लास जिसके अंदर हमने
पढ़ा प्रीपोजिशन ऑन। प्रीपोजिशन ऑन जो है विच आर यूज्ड विथ डिफरेंट वर्ब्स जस्ट लाइक कॉन्ग्रेचुलेट, इंसिस्टेड, उसके बाद हमारे पास वेंट है, डिपेंड है और रिवेंज है। इन सब के साथ हमारा जो प्रीपोजिशन ऑन यूज होता है। वो स्टूडेंट्स जो व्हाट्सएप पेड ग्रुप के अंदर ऐड होना चाहते हैं वो इस नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। और मैं अपने सारे व्यूवर्स को ये रिक्वेस्ट करता हूँ, काइंडली ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर शेयर कीजिए। जो मैं इसका स्क्रीनशॉट भी शेयर करता हूँ, जो कि ये जो अभी नोट्स मैंने बनाए हैं इसका एक पिक्चर खींच के भी मैं अपलोड करता हूँ। काइंडली वो अपने स्टेटस के ऊपर लगाएं ताकि जितने भी आपके दोस्त हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और वो भी ये चीज़ें सीख सकें। इल्म बांटने से कभी कम नहीं होता। तो दिस इज़ अ मैसेज फॉर ऑल माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स ऑफ टुडे। इंशाल्लाह ताला सुबह हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और कल का हमारा टॉपिक है वोकैबुलरी, कि हम वोकैबुलरी को याद किस तरह करें। तो कल मिलेंगे। टिल दैट टाइम खुदा हाफिज़।